बसरा साहब, इब्तदाई तौर पे आप पे बात आई, खबरें चलना शुरू हो गई कि बसरा साहब ने तस्वीर बनाई है, आपने आके उसकी तरदीद कर दी, आपने कहा मैंने लीक नहीं की। तो अभी मालूम ये पड़ा है कि एक लॉ क्लर्क है उसने लीक की है। क्या आपने तस्वीर बनाई थी? यानी लीक करना तो बात का मामला है, क्या तस्वीर आपने बनाई? अच्छा, पहली बात तो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आप देखें आपने कितने उनके ऊपर सिक्योरिटी के इश्यूज़, जेलों के अंदर बंद किया हुआ है, कहीं उनको ओपन ट्रायल नहीं होने दे रहे, उनकी एक झलक तक लोगों को देखने नहीं दे रहे। तो भाई आप ये देखें ना कि आज मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। इमरान खान मुर्शिद है, सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ मेरे कायद नहीं है, वो करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ हैं, जो कि ओवरसीज़ हैं, उनके दिलों की आवाज़ हैं। आज आप देखिए कि इन लोगों ने, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अगर आप लाइव कवरेज दिखानी चाहिए थी आपको, चूँकि आपके तमाम केसेस की लाइव कवरेज गई, और चूँकि मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, हमारे एडवोकेट जनरल जो केपी हैं वो उठ के पेश हुए काजी साहब से, उन्हें कहा गया कि सर इसको लाइव नहीं दिखाया जा रहा। तो होना तो ये चाहिए था, काजी साहब को फिल फॉर समात रोक देनी चाहिए थी कि भाई कौन लोग हैं जिन्होंने इसको रोका हुआ है और लाइव नहीं दिखाने दिया जा रहा। तो मेरे भाई फिर अल्लाह हक है ना, फिर मैं कह रहा हूँ अल्लाह हक है। एक सोच इंसान सोचता है होता हुआ है जो मेरा रब चाहता है। आप अंदाज़ा कीजिए, मैं कहता हूँ कि जो कैद है वो आज़ाद है, जो आज़ाद है वो कैद में है। किस तरह खान साहब की एक फ़ोटो वायरल होती है? क्या कोई जुर्म है फ़ोटो वायरल करना? क्या जुर्म है मुझे बताइए। अच्छा, फोटो भी कब्रों में है। अच्छा, फोटो भी कोई ऐसी नहीं है जो नज़ेबा हो, फोटो भी ऐसी कोई नहीं है बसरा साहब जो नज़ेबा हो। और फोटो भी मर्द की है, मर्द की फोटो है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर है, कोई यासर की मेरी नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर है। और फिर आजकल तो आपको पता है पंजाब में तो राना साहब, यहाँ पे पनामा लीक्स कितना बड़ा जुर्म है, यहाँ पर दुबई लीक्स कितना बड़ा जुर्म है, और ये एक फोटो लीक होती है पूरी दुनिया में। एक इस तरह ट्विटर के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर वो ही ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ये तो बताएं बसरा साहब, आपने क्यों कह दिया बाहर निकल के तस्वीर आपने बनाई है, नाल ही मुकर गए तुसी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए राना साहब, मैं फिर कहने लगा हूँ कि फोटो बनाना क्या जुर्म है? नहीं तो माने कि आपने बनाई है। लीक करना जुर्म है? वो जुर्म तो वो है जो अरबों रुपए की जायदादें सामने आई हैं पनामा लीक्स में। ये तो बताया आपकी आपने फोटो लीक्स का क्या इशू है? मैं अच्छा फिर बात बताऊं, पहले जवाब दे इसका, अगली बात बाद में सुननी, अगली बात बाद में सुनिए। बसरा साहब ऐसे ना करें, ऐ बीचों ना निकलो। तो आपने तस्वीर बनाई है, बात ठीक, राणा साहब सारा कर दिया आपने, मान लिया कि मेरा नाम मुर्शिद के साथ जुड़ा हुआ, मेरा नाम, मैं जब बाहर निकला तो हर जगह पे वायरल हुआ था। तो मुझे साफियों ने पूछा, मैंने कहा, कह लगे आपने ये फोटो बनाई और लीक की है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, वो कहते ना रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। क्या कौम कितना सेलिब्रेट कर रही है? इस तरह लग रहा है जैसे वो रात चांद रात थी तो आज वो चांद नजर आ गया ईद का। लोगों ने इस तरह सेलिब्रेट किया खान साहब की पिक को। खान वाहिद लीडर है जो कौम की उम्मीद है। आज के एक फोटो ने साबित कर दिया। तो मेरे भाई, मैंने उनको यही कहा, सारे सहाफ़ी बाहर खड़े हुए थे आपके दोस्त, मैंने कहा मेरे भाई अगर मैं करता तो मैं अलल ऐलान कहता मैंने ये किया है, लेकिन जिसने किया है मैं उसको सलाम पेश करता हूं कि उसने लोगों को, वो जो लोगों गुर्बत से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और ये फार्म 47 की जो पैदावार हैं जिनको लोग जेलों में देखना चाहते हैं, कुछ जाल साजी से सदर बन गया है, कुछ जाल साजी से वज़ीर आज़म बन गया है, कुछ जाल साजी से वज़ीर आला बन गया है, वो लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है, उसका फोटो किसने रिलीज किया, वायरल किया, चला गया। तो मेरे भाई शौकत बसरा के लिए तो ऑनर की बात है कि मैं उस पार्टी का अदना सा वर्कर हूँ जिसके लीडर की आज मेरे ख्याल में फोटो दुनिया भर में वायरल हो रही है। अच्छा बसरा साहब, एक बात और बताइएगा, आज आप हेयरिंग के अंदर मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल से भी मुकालमा किया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और उन्हें वो फैसल वावडा साहब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा। क्या जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फैसल वावडा साहब को प्रॉक्सी कहा कि ये किसी की प्रॉक्सी हैं? अंडरस्टूड बात है। ये कौन लोग हैं जो इस वक्त दनाते फिर रहे हैं और उनको मीडिया फुल कवरेज दे रहा है? इसकी बाकायदा उसका सुमो नोटिस तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जंगल का कानून है मेरे भाई। जजेस के खिलाफ बाकायदा कैंपेन कौन लॉन्च कर रही है? हुकूमत।
हुकूमत के इत्तेहादी, हुकूमत के MNAs और ये तमाम के तमाम वो लोग कौन हैं जो फार्म 47 की पैदावार हैं, जो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। आप ओमन चौधरी को देख लें, जो बेचारा अगर अकेले ही वोट डालने शुरू कर देना, लोगों को कह दें कि यार आपने सारा दिन इसको अकेले को वोट डालना है, वो 1,80,000 वोट ले गया भाई, वो फिर वोट नहीं ले सकता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वाडा, अब कौन है ये वाडा, बताएं ना, किसके वोटों से मुंतखब हुआ है? आपके पुराने साथी हमको नहीं पता। और वो कहता है मैं आजाद हूं, और वो ओपनली कहता है। नहीं, आपके पुराने साथी हैं, आपकी जमात में थे, ये बात ना करें। आपकी जमात में थे, वजीर थे, करीब भाई, लेकिन तो उस वक्त नहीं आपको पता था। राणा साहब वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जिनके इशारों पे कर रहे हैं, जिनके हुक्म पे कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई खतरनाक है। हमारे देखिए, वो कहते हैं हम नहीं कहते कौन किसके हुक्म में कर रहा है, जो चीज हमारे पास सबूत नहीं है हम उस पर बात नहीं करते। चले ये तो बता दें जरा, बसरा साहब आपके केस का क्या बना? आज इनका नोटिस, तो केस का क्या बना? मेरे केस का वही बना जो पूरे पाकिस्तान में आप अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 7 जजेस लगाने के लिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकड़ गए हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं लगाता। आप मुझे बताइए लगा क्यों नहीं रहे हैं? ये जो जजेस नाम भेजे गए हैं, सुना है बहुत इंडिपेंडेंट अपराइट जजेस हैं, और इनको पता है जैसे वो लगते जाएंगे तो पूरे पंजाब के अंदर ये सारे फार्म 47 वाले, जो मेरा अपोनेंट है आमर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा जो तीसरे नंबर पर है, जो 50,000 वोटों से आ रहा हुआ है, महीने 1.5 महीने बाद सीट खत्म हो जाएगी। इसी तरह पिंडी डिवीजन में, लाहौर डिवीजन में आप ये देखिए कि वो जजेस नहीं लगा रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसी तरह 5 जजेस लगाए हैं चीफ जस्टिस साहब ने भेजे हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के लिए, दहशतगर्दी की अदालतों के लिए। वो वज़ीर आला लेके फाइल बैठी हुई है। वो कहते हैं हमें मनपसंद जजेस दें, हमें वो जजेस दें जिनको हम प्रेशराइज कर सकें, इंटरफेयर कर सकें, उनको कह सकेंगे ये फैसला इस केस का इस तरह देना है। तो मेरे भाई, हम लोग तो अदालतों में हैं, नोटिस हो गए मेरे केस के, लेकिन जो जज हमारे भावलपुर ट्राइब्यूनल के हैं अभी तक उनके ऑर्डर नहीं कर रहे, ना बहावलपुर के, ना पिंडी डिवीजन के, इसी तरह 2-3 डिवीजन और हैं, वो फाइल रख के बैठे हुए हैं। आज 2 महीने गुजर गए हैं, 180 दिन के अंदर फैसला होना था। तो आप देख लें कहाँ जाएं। और यही जो आज आपने बात की ना फैसल वाडा की, ओन चौधरी की, MQM के लोगों की, दानियाल, ये एक सोची समझी साजिश के ताबे हो रहा है। ये जजेस जो जिन्होंने जजेस ने स्टैंड लिया है, जो दानियाल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, दानियाल या तलाल चौधरी साहब, दोनों ही, दानियाल और तलाल चौधरी। तलाल चौधरी तो वैसे इलेक्शन नहीं मैं लड़ा था, और दानियाल जो है वो फार्म 47 की पैदावार है। मैं फिर जितने आप ये जो जितने लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं उनके सबका रिकॉर्ड निकाल लें, सब हारे हुए हैं सब। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त हालत ये है, अगर मियाँ नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है, शहबाज शरीफ हारा हुआ है, तो जीता कौन है मेरे भाई? हमें तो बताया गया था कि मियाँ जी दुआवेगा तो लग पता जावेगा। वो लग गया। मीनारे पाकिस्तान से सीधा आटे के थैले पे फोटो लगी, अब तंदूरों पे घूम रहे हैं। तो खान साहब, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त आज एक फोटो लीक होने से आप अंदाजा कीजिए जब खान खुद बाहर आएगा तो ये मेरे भाई क्या इलेक्शन लड़ सकेंगे? इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान की तरफ देख रहा है। और वाहिद हाल आज भी बताऊं मैं आपको, जो ये जो सियासी इंतशार है, जो अफरा तफरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका वाहिद हल ये है कि अडयाला में कैदी नंबर 804 से बात करनी होगी। कैदी नंबर 804 क्या कहता है? किससे डील नहीं, डायलॉग सबसे। डायलॉग किसके लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए, ताकि आइन के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जो अदलिया का रोल है, जो पार्लियामेंट का रोल है, सब अपना अदा करें। खान साहब तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हम तो नहीं मांग रहे कि हमें वो पतली गली से निकल जाएं, वो पता चले 10 साल का मुआहदा कर लिया, 2 साल का मुआहदा कर लिया। खान साहब आज 1 साल हो गया है, उनके प्लेटलेट्स तो नहीं गिरे, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे किसी अस्पताल में दाखिल कर दें। आज भी मैं समझता हूँ, यकीन मानिए 2 हफ्ते में पहले उनको मिला था, वाकई खान साहब ने किसी माँ ने जमे हैं, सबको माँ ने जमे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ शौकत खानम के अजीम बेटे इमरान खान को। वही जुर्रत आज भी यकीन माने जब लाइव उनकी ब्रॉडकास्ट आई, आप ये तो देखें वही जुर्रत, वही दिलेरी।